नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो क्यूट बॉय आपके लिए हाजिर है आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी जेई का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे कि एनएचपीसी जेई होने जा रहा है 23 तारीख को, तो कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये जितने भी यूट्यूबर हैं जो ये बताते हैं कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उनकी बात दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। ये खुद तो एग्ज़ाम देने जाते नहीं और इनको एग्ज़ाम का लेवल नहीं पता होता, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये कभी भी डिसाइडेड नहीं होता, ठीक है। ये पता चलता है पेपर के लेवल को देख के। तो सबसे पहले जब भी एग्जामिनेशन सेंटर में आप घुसते हैं, पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है ना, टीसीएस लेती है ना, पेपर स्टार्ट होने लग जाता है जब, तो सबसे पहले उसमें ना 1 से लेके 200 तक क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो 1 से लेके 200 तक क्वेश्चन ना एक बार आप स्क्रॉल कर करके देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। अगर तो पेपर का लेवल इजी होता है मतलब देख के एक बार ओवरव्यू लीजिए आप सारे पेपर का, ठीक है। मतलब ऐसे होता है ना, स्क्रीन पे पेपर आ जाता है, ऊपर लिखा होता है टेक में इतने क्वेश्चन हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स में इतने हैं, रीजनिंग में इतने हैं और जीके में इतने हैं। तो हर एक सेक्शन को एक बार खोल के ना थोड़े बहुत उसके क्वेश्चन देख लीजिए। पहले 3-4 मिनट नहीं, पहले 1-2 मिनट में, ठीक है ना, जल्दी से देख लीजिए ओवरव्यू कि कैसा पेपर आया हुआ है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना। अगर तो पेपर इजी रहा तो आपको अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ठीक ठाक। ये नहीं कि सारा ही अटेम्प्ट कर दो, सारा तो किसी को भी नहीं आता होता। अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अगर पेपर टफ आता है, ठीक है ना, कुछ पता नहीं होता, क्या पता पेपर बहुत ही घुमाया फिराया आ जाए 23 तारीख को। अगर पेपर टफ आता है तो आपको ना बड़ी उसको ध्यान से अटेम्प्ट करना। जौन सा आता होगा वो अटेम्प्ट कीजिए, जौन सा नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे टेक्निकल है, अगर ये तब है अगर पेपर टफ आता है। टेक्निकल में अगर पेपर टफ आया, जौन सा क्वेश्चन आएगा करो, नहीं आ रहा, अगर वो टफ है 1-2 सेकंड उस पर दो, हो रहा है नहीं क्यों रहा स्किप करो, फिर तीसरे पे जाओ, फिर तीसरा आसान है तो कर दो, चौथा टफ क्वेश्चन है 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड दो, हो रहा है नहीं हो रहा आगे पे जाओ, ठीक है। ऐसे आपको करना है अगर पेपर टफ आता है तो, ठीक है। अगर पेपर टफ आता है, अब इसी तरीके से फिर बाकी सेक्शंस पे भी करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग पे भी करना है, इसी तरीके से जीके पे भी करना है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोडायनेमिक्स में भी करना है, ठीक है। पेपर अगर टफ आता है, क्वेश्चन देखा, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। अगर पेपर टफ आएगा, सबके लिए आएगा और टफ पेपर का इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन आपने उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको आते होंगे। अगर आप बाकी यूट्यूबरों के चक्कर में रहेंगे ना कि भैया 148 पे ही सिलेक्शन होता है या 150 पे ही सिलेक्शन होता है या 160 पे ही सिलेक्शन होता है, अगर इतने कोई अटेम्प्ट करेगा। अटेम्प्टेशन कभी भी पेपर की डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करती है आपने कितने अटेम्प्ट किया और उसमें से कितने क्वेश्चन सही है, यानी आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। तो पेपर टफ आ रहा है, अगर पेपर टफ आता है तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आता है, नहीं आता छोड़ो, ठीक है। फिर किया फिर छोड़ा, ठीक है। तो ऐसे आप टेक्निकल कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जोन सा भी सेक्शन आपको पसंद है टेक्निकल के बाद वो आप उठा लीजिए। जैसे किसी को रीजनिंग पसंद होती है तो वो रीजनिंग पहले कर सकता है, किसी को जीके पसंद होती है तो जीके पहले कर सकता है, किसी को हाइड्रोडायनेमिक्स पसंद है तो वो हाइड्रोडायनेमिक्स कर सकता है, ठीक है। अब हाइड्रोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो कुछ डिसाइडेड नहीं है अभी, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर तो देखो 110 टेक्निकल आया, 110 आया टेक्निकल, तो फिर 40 क्वेश्चन रहेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स के, मतलब ईडी और हाइड्रोडायनेमिक्स मिला के 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर टेक्निकल 120 आया तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि टेक्निकल कितने का आता है। भगवान करे टेक्निकल 120 का ही आए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। 120 का अगर टेक्निकल आता है और 30 का अगर हाइड्रोडायनेमिक्स आता है और ईडी, ठीक है, तो फिर 150 सही है, 3 और 2 5 ऐसे ही हुए यार। 120 तक का तो आना चाहिए टेक्निकल, 110 में टेक्निकल कम लगता है, उतना मजा नहीं आता। 120 का आए टेक्निकल, ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 120 का टेक्निकल आता है, ठीक है। और अगर 30 क्वेश्चन हाइड्रोडायनेमिक्स के आते हैं तो उन हाइड्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को भी आपने पहले ये देखना है कि अगर ये मेरे करने लायक है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक्स का सब बेसिक पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो बेसिक पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आपके करने लायक हुआ हाइड्रोडायनेमिक्स का, उसको करो, नहीं हो रहा स्किप करो, फिर उसी तरह करो स्किप करो, ठीक है। तुक्के नहीं मारने फालतू के अटेम्प्ट करने के चक्कर में। वही बात होती है, अगर आपने ज्यादा भी अटेम्प्ट करा ना और तुक्के मारे हैं तब भी आप बाहर हो गए एग्जाम से। कम अटेम्प्ट किया है लेकिन एक्यूरेसी से किया है टफ पेपर को, तो फिर चांस बनते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये तो भूल ही जाओ कि भैया ज्यादा अटेम्प्ट करने से ही पेपर में सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो 200 अटेम्प्ट करने वाले तो फर्स्ट आ जाते,
आते हैं क्या? नहीं आते ना, तो वही बात होती है, ठीक है। बाकी यार आपकी किस्मत पे भी बात होती है, ईश्वर ने भी साथ देना होता है तो आप बनते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता, किस्मत और मेहनत ही होती है, बट बाकी फिर भी आपको मेहनत करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब आप जीएस सेक्शन पे अप्रोच करते हैं तो जीएस सेक्शन की अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए? जीएस एक ऐसा सेक्शन है जो ना अनप्रिडिक्टेबल आता है, ठीक है। यदि जीएस का सेक्शन आपने जो पढ़ा है उसमें से आ रहा है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आ रहा तो जीके में तुक्के नहीं मारने भैया। सबसे ज्यादा मन किस में मारने को करता है? तुक्के, जीके में ना। हाँ यार इसकी कंट्री ये, इसकी कैपिटल ये होगी, पढ़ी है नहीं, इसकी कैपिटल ये होगी तो चल भाई इस पे टिक करके आ जाता हूँ, ठीक है। जीके में तुक्के मारने के लिए इसलिए मन करता है क्योंकि थ्योरेटिकल होती है, ठीक है, और हम आइडिया लगा रहे होते हैं बिना पढ़ के। हाँ इसकी बाउंड्री यहाँ से टच करेगी तो उसकी वहां से कर जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं चलता जीके, ऐसा होता है आपने जो फैक्ट पढ़ा है उसमें से आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप स्किप करो, ठीक है। और अगर टफ आती है ना जीके बहुत ज्यादा, तो उसमें आपके घबराना नहीं है। टफ जीके आती है किसी भी एग्जाम में तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन कर देती है, ठीक है। कैसे? एलएमआरसी का एग्जांपल लेते हैं। जब एलएमआरसी का पेपर हुआ था बच्चे घबराए नहीं थे, हमने तो जीएस के क्वेश्चन करे ही नहीं, ठीक है ना। एलएमआरसी जिन्होंने भी दिया होगा 6-7 महीने पेपर हुआ था, यूपीएमआरसी का, यूपी मेट्रो का, उसमें आज तक का सबसे टफ जीके आया था, उसने यूपीएससी लेवल तक का जीके डाल रखा था। बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन डाल रखे थे जीके के कंसेप्चुअल बना के, ठीक है। तो बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करे, कट ऑफ हाफ चलेगी ना। तो यही होता है जीके अगर कंसेप्चुअल है, जीके अगर फैक्ट बेस आया, फैक्ट बेस जैसे इस पर्टिकुलर की कंट्री कौन सी है, ठीक है, कौन सा बैटल कब हुआ था, ऐसे फैक्ट बेस आया तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी हुआ है। वन लाइनर जीके आया तो ठीक है, अगर जीके कंसेप्चुअल आया तो वो सबके लिए टफ बन जाएगा, ठीक है। तो इंजीनियर कभी भी कंसेप्चुअली तो जीके पढ़ के नहीं जाता, वन लाइनर टाइप ही जीके पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जीके अगर वन लाइनर टाइप आई तो फिर आपको अटेम्प्ट करनी है। अगर टफ आई, वन लाइनर टाइप नहीं आई, कंसेप्चुअल आई, तो फिर आप छोड़ने में इसको बढ़िया है। गलत करके आओगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, पिटोगे फिर बाद में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रीजनिंग पे भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। अगर रीजनिंग ठीक ठाक आती है तो फिर वही है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। रीजनिंग अगर टफ आती है ना तो जिस पे अटक रहे हैं उसको छोड़ो, जोन सा हो रहा है वो वाला करना। कभी कभार रीजनिंग भी टफ आ जाती है किसी किसी एग्जाम में, ठीक है। पावर ग्रिड में आई थी, एप्टीट्यूड का लेवल बहुत टफ था रीजनिंग का, ठीक है। तो वही बात होती है कि रीजनिंग भी अगर टफ आई तो आप जिस क्वेश्चन पे अटकेंगे उसको छोड़ देना, उसको बाद में कर लेना, ठीक है। आसान आसान करते जाना पहले, ठीक है। तो यही है, इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है अपने पेपर में कि भैया सबसे पहले आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए पेपर का। जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे पहले ओवरव्यू देख लीजिए हर सेक्शन का कि पेपर किस हिसाब का आया है। अगर तो पेपर इजी आता है तो आपने अच्छे से अच्छे और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर पेपर मुश्किल आया तो जो क्वेश्चन सिर्फ आपको आता है, ठीक है, ये लास्ट की लाइन बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आते वो छोड़ देने हैं, ठीक है। पेपर टफ में, क्योंकि जब टफ पेपर आता है ना तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन जाती है, ठीक है। ये आपने सभी पेपर में, अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा, पावर ग्रिड का भी पेपर देख के अंदाजा हो ही गया होगा, और टफ आया था 109 कट ऑफ गई, ठीक है। तो इस बार तो सीट भी पिछली बार से डबल है एनएचपीसी में। जब पिछली बार 142 कट ऑफ गई और सीट कितनी थी, 30 थी, इस बार तो 30 से भी डबल सीटें हैं, 74 सीटें हैं। तो कट ऑफ लगा लो, वैसे तो आधा ही बनता है, 142 से कम मतलब 130 के आसपास लगा लो, ठीक है, इस बार का जनरल का तो, ठीक है। फिर ओबीसी में तो 3-4 नंबर कम ही जाएगा अगर पेपर ठीक ठाक आता है, ठीक है। ज्यादा ही टफ आता है तो और भी नीचे जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। या इजी आता है तो 130 से ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ, ठीक है, 140 के आसपास भी जा सकती है, वो तब जाएगी जब बिल्कुल इजी पेपर आता है, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम सेंटर में जाइए कूल होके एकदम, ठीक है, हीरो बन के। उसके बाद सबसे पहले आप ओवरव्यू लीजिए सारे सेक्शनों का। अगर तो पेपर इजी है तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पेपर अगर टफ है तो फिर आप सिर्फ वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको आता है, जिसपे आप अटक रहे हैं, ठीक है। उसको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। तो जिसपे अटक रहे हैं उसको हटाया, अगर पेपर टफ आता है फिर थोड़ा इजी वाले पे चले गए, फिर जिसपे अटक रहे हैं उसको हटाया, फिर थोड़ा इजी वाले पे चले गए, ठीक है। तो ऐसे करना होता है पेपर आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जाके ना पेपर को एक बार देखिए कि आसान है या टफ है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाइए एग्जाम में कि मेरे को कैसे करना है, ठीक है। तो यही बात होती है। और अगर पेपर टफ आता है तो आपने घबराना नहीं है, वो होल जितने लड़के होते हैं उनके लिए टफ होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स का सेक्शन मान लो उसने टफ बना दिया, अब आप तो बेसिक पढ़ के जा रहे हो, तो अगर वो पेपर टफ आया तो ऑटोमेटिकली वो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है।
अटेम्पटेशन कैसे होनी चाहिए पेपर की, तो इसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा के लिए ये वीडियो में जो बताया ना, हमेशा के लिए याद रखना, पेपर इजी, ठीक है,